सुप्रभातम्। अद्य भवतां संस्कृतकक्षायां सुस्वागतम्। आज मैं विनय शंकर प्रत्यय के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो कि कक्षा 7, 8 एवं 9 तथा 10th के लिए भी उपयोगी है। प्रत्यय का प्रयोग अनुवाद बनाने में भी आता है, इसे ध्यान से देखेंगे। प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गम जोड़ कत्वा गत्वा हो गया और पठ जोड़ कत्वा पठित्वा हो गया। इस तरह से अब प्रत्यय 3 प्रकार के हो गए हैं। कृत प्रत्यय अर्थात कृदंत, कृत प्रत्यय अर्थात कृदंत, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय धातुओं से संज्ञा आदि बनाने के लिए धातुओं के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और धातुओं के साथ कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वे कृदंत कहलाते हैं। ये भू धातु हो गया और ये कृत्य या प्रत्यय हो गया, और इससे बने शब्द एक कृदंत कहलाए। अर्थात क्रिया के अंत में जो कृत लगकर नए शब्द बनाते हैं कृदंत कहलाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर ये वाला प्रश्न आता है कि धातु 2 प्रकार की हो गई। सेट धातु, जो धातु लट एवं लेट लकार में एक जैसी रहती है वो सेट कहलाती है। 100 जोड़ ईट अर्थात पठ जोड़ कत्वा तब पठित्वा हो गया, खाद जोड़ कत्वा खादित्वा हो गया, चल जोड़ कत्वा चलित्वा हो गया चल करके। अब देखेंगे यहाँ पर अनिट धातुएं, जो धातुएं लट और लीट आकार में परिवर्तित हो जाती है। जैसे गम जोड़ कत्वा तो गत्वा हो जाता है, तो ये अनिट होने के कारण गत्वा हुआ। पा जोड़ कत्वा पित्वा हो गया, दा जोड़ कत्वा दत्वा हो गया। इस तरह से ये धातुएं हो गई। सेठ धातुओं से पूर्व ई लग जाता है। जैसे कत जोड़ कत तो कथित सेठ धातु हो गया, सजोड़ित। संस्कृत में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में होता है। अब देखेंगे कर के अर्थ में प्रयोग होता है। उल्लेखनीय है कि कत्वा में क का लोप होकर त्वा शेष रह जाता है। अब कत्वा प्रत्यय के उदाहरण से समझेंगे। देखेंगे राम भोजन करके जाएगा, राम भोजनम कृत्वा गमिष्यति। यहाँ पर कर के लिए कृत्वा लिखा गया है। मैं पढ़कर खाता हूँ, अहम पठित्वा भोजनम खादामि, भोजन करता हूँ खाता हूँ। अब देखेंगे अस जोड़ कत्वा भूतवा हुआ। अब इस तरह से अपने से भी अभ्यास करते जाना है। क्री जोड़ कत्वा तो कृत्वा कर के अर्थ में, क्री जोड़ कत्वा तो ये कृत्वा हुआ खरीद करके। मूल धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो ये मूल धातु हो गए, ये कृत या प्रत्यय हो गया और इससे बने शब्द कृदंत कहलाए। अब इसका उदाहरण अपने से अभ्यास करते जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे गम जोड़ कत्वा तो गत्वा हो गया जा करके, ज्ञा जोड़ कत्वा ज्ञातवा हो गया जान करके, दा जोड़ कत्वा तो दत्वा दे करके। अब यहाँ पर देखना है नम जोड़ कत्वा तो नत्वा हो गया, दृश जोड़ कत्वा तो यहाँ पर दृष्टवा। देखेंगे कैसे लिखा हुआ है, ये दृश जोड़ कत्वा तो री के कारण मूर्धन्य स और ट हो गया ऋतुरसा नाम से सूत्र से। अब देखेंगे प्रक्ष जोड़ कत्वा तो पृष्ठवा हो जाता है, पच जोड़ कत्वा तो पक्तवा हो जाता है च का क, नी जोड़ कत्वा नित्वा मतलब ले जा करके। अब इसी तरह से देख लेंगे रुध मतलब रोकना, रुध जोड़ कत्वा तो रुद्धध्वा रोक करके हो गया। अब लब जोड़ कत्वा तो लब्धवा मतलब पा करके, भ का ब हो गया और ध आ जाता है बधवा। अस्ना जोड़ कत्वा अस्नात्वा, अस्मृ जोड़ कत्वा अस्मृत्वा स्मरण करके। इस तरह से देखेंगे। कत्वा प्रत्यय का नहीं बल्कि व्याकरण के नियम के अनुसार मूछ
धातु में च का क हो जाता है, त्यज जोड़ कत्वा, त्यक्तवा। व्याकरण में त्वा का त या ध भी हो जाता है। अब देखेंगे सेठ धातु, तो सेठ धातु स ईट ई से युक्त हो। देखिए क्री जोड़ कत्वा, कृत्वा करके, खाद जोड़ कत्वा, खादित्वा खाकर। इस तरह से देखते जाएंगे। द्रुह जोड़ कत्वा, द्रोहित्वा द्रोह करके। इस तरह से मिल जोड़ कत्वा, मिलित्वा मिल करके। याच जोड़ कत्वा, याचित्वा मांग करके। रक्ष जोड़ कत्वा, रक्षित्वा रक्षा करके। अब देख लेंगे इसे ध्यान करके। वह जोड़ कत्वा तो उषित्वा हो जाता है, रह कर। वध जोड़ कत्वा, वदित्वा हो जाता है, बोलकर। लिख जोड़ कत्वा, लिखित्वा या लिखित्वा हो जाता है, लिख करके। रुच जोड़ कत्वा, रोचित्वा या रुचित्वा अच्छा लग करके। इस तरह से अब हम देखेंगे स जोड़ कत्वा तो सोढ़वा मतलब सहन करके। इस तरह से ये प्रत्यय हुआ, कत्वा प्रत्यय। अब आगे इसका अभ्यास देखेंगे बनाने। अब आगे यहाँ पर ध्यान देकर देख लेंगे। अब ये देखेंगे तो इसमें ध्यान देना है। पट जोड़ कत्वा पठित्वा हो गया और गम जोड़ कत्वा गत्वा हुआ। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सेठ धातु है। तो सेठ धातु मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो धातु लट और लेट लकार में समान चले सेठ होता है। तो पठती और पठिष्यति तो पठित्वा हो गया। और ये गम जोड़ कत्वा लट और लीट लकार में परिवर्तित हो जाता है तो अनिट कहलाता है। अ मतलब नहीं, नीट मतलब ई का आगमन नहीं। तो गम जोड़ कत्वा गत्वा हो गया सेठ और अनिट के कारण। अब यहाँ पर हम अभ्यास करेंगे। अब इसमें इसका बना करके अभ्यास करना है। इसका अभ्यास करते जाएंगे। यहाँ देख लेंगे इसी साल पूछा है, इसलिए इसको ध्यान। अभ्यास बना लेंगे अपने कॉपी में लिख करके। इस प्रकार से कत्वा प्रत्यय का अभ्यास करेंगे। तावत शुभ मंगलम इति वार्ता।